फ्रेंड्स, अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में पड़ जाता है तो उसके लिए उसको डील कर पाना, उससे बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर हमारा पार्टनर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिव है और वो चाहता है कि हम सिर्फ उसके हिसाब से चलें, जैसा वो चाहता है वैसे ही करें, तो ऐसे में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिलेशनशिप बहुत सफोकेटिंग हो जाता है और हम उस रिलेशनशिप में छटपटाने लगते हैं। पर उसे बाहर निकल पाना बहुत कई बार मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है कि अगर हम उससे बाहर निकलेंगे तो हम कोई बहुत गलत काम कर रहे हैं। खासकर ये उनके लिए बहुत मुश्किल होता है जो बहुत इमोशनल होते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे गिल्ट के, प्लेजर सीकिंग के इमोशंस भरे हुए होते हैं। इन अ नटशेल आई कैन से कि अगर किसी के पार्टनर के अंदर नार्सिसिस्टिक ट्रेट हैं जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में दूसरे पार्टनर का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो सकता है। ऐसे में बाउंड्रीज ड्रॉ करना, अपने इमोशंस को बैलेंस वे में मैनेज करना एक ऑप्शन होता है। मैं अपने क्लाइंट की एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उस स्टोरी से जो भी लोग ऐसे रिलेशनशिप में अपने आप को फंसा पाते हैं और उनको लगता है कि वो इनके से बाहर नहीं निकल पाएंगे कभी भी, और या फिर ये आदमी कभी भी नहीं बदलेगा और उनको ज़िंदगी भर सफ़र ही करना पड़ेगा, तो सिर्फ सफरिंग ही एक ऑप्शन नहीं है। अगर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट हो और आपके अंदर ये करेज हो, ताकत हो कि आप अपनी बाउंड्रीज़ को ड्रॉ कर पाएँ। जो मेरा क्लाइंट है वो एक मैरिड पर्सन है और जब उसकी शादी हुई थी देन रिलेशनशिप ठीक चल रहा था, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही गॉट टू नो, ही एक्सपीरियंस कि जो उसकी पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है और कहीं ना कहीं नार्सिसिस्टिक ट्रेट रखती है। न सिर्फ उसके साथ बदतमीजी शो करती है बल्कि वो उसकी फैमिली मेम्बर्स के साथ, उसकी सिस्टर के साथ, उसके फादर के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करती है। और चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तब हो गई उसके लिए जब उसको एक बेबी हो गया। अब क्योंकि उसको एक छोटा बच्चा हो गया था और ऐसे में उसके लिए उस बच्चे से बहुत ज़्यादा मोह के कारण चीज़ें बहुत ज़्यादा फंस रही थी। स्लोली ग्रेजुअली ही गॉट टू नो, जैसे सेशन आगे बढ़े तो ही गॉट टू नो कि ओके अभी वो किस रिलेशनशिप में फंसा हुआ है और उसका पार्टनर जो है एक नार्सिसिस्टिक ट्रेट वाला है, उसका पर्सनैलिटी ट्रेट है, ये कहीं ना कहीं उसकी बीमारी का पार्ट है। तो वो अगर ये सोच रहा है कि वो अच्छा चल करके, एम्पैथी करके, लव के साथ चीज़ों को बदल ले जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं उसको अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली ड्रॉ करना पड़ेगा। जब उसने इस बात को समझा देन ही स्टार्टेड अप्लाइंग इट, रियली अप्लाइंग इट, एंड आई कैन अपलॉड फॉर दैट मैन कि उसने एक्चुअली अपनी बाउंड्रीज़ को ड्रॉ किया। उसने उसको साफ साफ बताया कि अगर तुम इसी तरीके का व्यवहार मेरे साथ या मेरे घर वालों के साथ करोगी तो मैं तुमसे नहीं रहूँगा रिलेशनशिप में, हम डाइवोर्स ले लेंगे। ये कहते हुए उसको तकलीफ़ भी बहुत हो रही थी क्योंकि एक छोटा बच्चा था उनका और बच्चे के कारण वो नहीं चाहता था कि उनका बच्चा जो है उससे अलग रहे या फिर वो किसी भी तरीके से बिना बाप के पले। बट ही टुक द चॉइस कि इसको सही करने के लिए मुझे ये कड़ा डिसीजन भी लेना पड़ा तो मैं लूँगा। उसने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया, इमोशनली प्रिपेयर किया कि वो ये स्टैंड लेगा अपने लिए। और जब उसने इस तरीके का स्टैंड लिया तो सामने वाला पार्टनर पहले तो हिल गया। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरीके से ये कड़क आवाज़ में भी बात कर सकता है या इस तरीके की किसी डिसीजन की भी बात कर सकता है, क्योंकि उसके लिए उसने उसको हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था। उसको लग रहा था ये तो बहुत ही सीधा है, अच्छा है और इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। पर जब उसको समझ में आया कि ये मैनिपुलेट नहीं होगा अब, तो ऐसे में उसने अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने शुरू किए। उसने ना सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू किया, उसके परिवार वालों के साथ भी अपना रिश्ता सुधारा, उसके फादर के साथ, उसकी सिस्टर के साथ भी उसने रिलेशनशिप को मेंटेन करना शुरू किया। तो फ्रेंड, अगर हम
अपने डरों को थोड़ा साइड में रख के एक्चुअली अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करते हैं, अगर अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने गिल्ट के इमोशंस को, अपने अप्रूवल सीकिंग के इमोशंस को, और हम अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करते हैं, तो चीज़ें डेफिनेटली बदलती हैं। सामने वाले को जब ये दिखता है कि नहीं ये अब बर्दाश्त नहीं करेगा, तो वो अपने अंदर बदलाव लाते हैं। पर सबसे पहले आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको अपने चेंज लाने पड़ेंगे अपने बिहेवियर में, सो दैट सामने वाला इस बात को समझे और इस बात को पॉइंट करे कि अच्छा अब ये नहीं मेरी बातों में आने वाला है या मुझसे दबने वाला है। Take a stand for yourself. It's very important if you are in a relationship which is toxic और आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप निभाना भी ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर आप एक मैरिज की रिलेशनशिप में हो तो कहीं ना कहीं इतनी जल्दी हम वहाँ पर गिव अप नहीं करना चाहते हैं। We want to build that relationship for a life. So you can try this.